हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रोसोम एंड दी सेंट्रियोल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? ये ऑर्गेनेल जो होती है वो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स होती हैं, यूजुअली कंटेनिंग दी 2 यूनिट्स, और ये भी दोनों यूनिट सिलिंड्रिकल होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये 2 यूनिट्स जो आपको फिगर में दिख रहे हैं सिलिंड्रिकल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ऐसे 2 यूनिट्स होते हैं और इन दोनों यूनिट्स को कहा जाता है सेंट्रियोल। तो 2 सेंट्रियोल होती है और दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, 90 डिग्री अरेंज्ड होती हैं और इन दोनों के फ्यूजन से जो ये पूरा एक सिंगल यूनिट फॉर्म हुआ, इस पूरे यूनिट को हम क्या कहेंगे? इस पूरे यूनिट को हम कहेंगे सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और कुछ नहीं है, सेंट्रोसोम है 2 सेंट्रियोल का यूनियन। ये है फर्स्ट और ये सेकेंड, ऐसी 2 सेंट्रियोल जब आपस में यूनाइट होती है तो बनने वाला एक सिंगल यूनिट सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन के अंदर होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सेल डिवीजन वाला एक फिगर रखा है, क्योंकि सेंट्रोसोम मेनली तब फंक्शन करती है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। वहाँ उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से करती है, वो हम इस टॉपिक के लास्ट पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बीच का डिफरेंस आप समझ चुके हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के यूनिट्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर अरेंज होती है तो सेंट्रोसोम बनता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेंट्रियोल्स के 2 यूनिट्स होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकेंड। ऐसी 2 सेंट्रियोल आपस में जुड़ जाती है और उससे बन जाता है एक सिंगल सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम के आसपास एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी होता है, जिसको पीसीएम कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया है कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पर होगा इस तरीके का इसके आसपास, और इसके लिए हम वर्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहेंगे। यहाँ पर उसको पीसीएम के नाम से दिखाया है, जिसका फुल फॉर्म होगा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसके अलावा इस फिगर में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, पर वो आपको यहाँ नहीं देखनी, ऑब्जर्व नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल काम नहीं है। इतना डिटेल में, इतना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इस टॉपिक को इस चैप्टर में हमें नहीं समझाया है। साइटोलॉजी की स्टडी अगर आप लोग फ्यूचर में करने वाले हैं तो आपको ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल बहुत ज़्यादा डिटेल में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझाए जाएंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोनों सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर जुड़ी हुई होती है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों के फ्यूज होने से एक सिंगल ऑर्गेनेल बनती है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। पर आप इनका अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको ये कार्ट व्हील जैसी दिखेगी। यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाया एग्जैक्टली इसी की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है, कार्ट व्हील की तरह। कार्ट जो होते थे पुराने ज़माने में, उसके व्हील्स लकड़ियों के बनाए जाते थे और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता था। ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए इस अपीयरेंस को कार्ट व्हील अपीयरेंस कहते हैं। यहाँ सेंटर में आप एक सेंटर बना सकते हैं और फिर इस तरीके से ये सारी ट्यूब्यूल्स जो 3-3 की जोड़ी में है वो इस तरीके से जुड़ जाती है। ये अपीयरेंस जो इसको कार्टविल अपीयरेंस कहते हैं। इस कार्टविल अपीयरेंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये किससे बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स से, और ये ट्यूब्यूल्स भी पेरिफेरल फिब्रिल्स या पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये भी सेंटर से दूर है। देखिए सेंटर यहाँ है, और जबकि ये ट्यूब्यूल्स कहाँ है, तो ये ट्यूब्यूल्स सेंटर से काफ़ी दूर है, इसीलिए हम इसके लिए वर्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। पर इन ट्यूब्यूल्स को यहाँ पर नाम इन्होंने दिया है पेरिफेरल फिब्रिल्स। फाइबर्स से जो छोटा होता है उनके लिए हम फिब्रिल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इनके लिए हम पेरिफेरल फिब्रिल्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उनसे बना हुआ होता है ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। इन ट्यूब्यूल्स को यहाँ स्पेशल एक वर्ड दिया गया है ट्यूब्यूलिन, क्योंकि ट्यूब जैसी है इसीलिए ट्यूब्यूलिन नाम दिया। ये ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन का भी नाम है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स है वो प्रोटीन से बनी है, ट्यूब जैसे प्रोटीन से, इसीलिए इसका नाम ट्यूब्यूलिन है। पहली एक और चीज़
यहाँ समझनी ज़रूरी है वो ये कि इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किस तरीके का होगा। इनका जो यहाँ अरेंजमेंट होता है वो आप देखिए, ये जो ट्रिपलेट्स होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से 9 ट्यूब्यूल्स की जोड़ी है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था फ्लैजेला और सीलिया में। पर फ्लैजेला और सीलिया के कंपैरिजन में यहाँ कुछ डिफरेंसेस है जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जैसे कहा कि जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रोसोम है, वो फॉर्म होता है पेरिफेरल फिब्रिल्स से। ये रही पेरिफेरल फिब्रिल्स यहाँ पर, और क्योंकि साइड में आई है इसलिए इन फिब्रिल्स को हम पेरिफेरल फिब्रिल्स कह रहे हैं। ये फिब्रिल्स के जो टोटल नंबर्स होते हैं वो 9 होते हैं, पर इन फिब्रिल्स को हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं, क्योंकि आप ज़रा इस एक यूनिट को उठा के देखिए, यहाँ पर 3 ट्यूब्यूल्स आपस में ग्रुप बनाकर अरेंज हो रही है, 3-3 की जोड़ी है, इसलिए हम लोग वर्ड ट्रिपलेट्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको हमने पेरिफेरल फिब्रिल्स कहा है, 3 की जोड़ी में इसलिए ट्रिपलेट्स कहा है, और जिस प्रोटीन से बनी है उनको ट्यूब्यूलिन कहा है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक प्रोटीन से बनी है। तो यहाँ पर ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स हमें देखने को मिलेगी, 9। यहाँ ऐसा भी कहा है कि एडजेसेंट जो ट्रिपलेट्स होती है वो भी आपस में जुड़ी हुई होती है, जैसे कि ये ट्रिपलेट है फिर ये ट्रिपलेट है, वो दोनों एडजेसेंट ट्रिपलेट है, तो ये भी आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होगी, पर हमें फिगर में इतना क्लियर कट यहाँ दिखाया नहीं है। पर आप थर्ड इमेज को देखिए, वहाँ पर आपको ट्रिपलेट्स को आपस में कनेक्ट होते हुए दिखाया है। वो फिगर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उनमें जो लेबलिंग है वो हमारे काम का नहीं है। फिलहाल हम इतना याद रख सकते हैं कि ये ट्रिपलेट जो है इस तरीके से आपस में भी जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से ये आपस में भी कनेक्टेड होती है। ट्रिपलेट्स इसलिए कहा है क्योंकि 3-3 की जोड़ी में ट्यूब्यूल्स अरेंज है, और दूसरा ऐसे हमारे पास टोटल 9, हम कह सकते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स हैं। सेंट्रल पार्ट जो है सेंट्रियोल का वो भी प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनेशियस होता है और उसे हब कहते हैं। तो ये रहा, ये जो पूरा पोर्शन है उसे हब कहेंगे। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया उसको कार्टविल हब या सिंपली हब कहेंगे। ये हब का काम क्या है, ये हब का काम है पेरिफेरल जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। तो आप देखिए कि हर एक ट्यूब्यूल्स इस हब से इस तरीके से अरेंज है, हर एक ट्यूब्यूल्स उस हब से करे अरेंज है, इस तरीके से देखिए वो हब से चिपक गई है। और किसी और कलर से हब को दिखा देते हैं अब हम लोग। तो ये रेड कलर का हब है और ब्लैक कलर से आप देखिए पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हब से कनेक्ट हो गई है। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स जिस छोटे छोटे पोर्शन से उस हब तक कनेक्ट है उनको रेडियल स्पोक कहते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा वर्जन इनका बनाते हैं हम लोग। ये रेड कलर का है वो सेंट्रल हब है, और उनसे निकलने वाली ये जो थ्रेड्स है वो रेडियल स्पोक है, और वो किससे जुड़ी हुई है, ट्रिपलेट्स से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 9 ट्रिपलेट्स इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उनकी अरेंजमेंट हम प्रॉपर वे में यहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ वो फिगर नहीं प्रॉपरली ड्रॉ हो पाएगी, इस वजह से हमने यहाँ सिर्फ 4 से 5 ट्रिपलेट्स को शो किया। तो रेडियल स्पोक क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। इन्होंने यहाँ रेडियल स्पोक को कार्टविल स्पोक नाम दिया है। ये कार्टविल स्पोक या रेडियल स्पोक, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है उनको सेंटर में कनेक्ट करने का काम करती है, इस तरीके के होते हैं ये रेडियल स्पोक। और सेंटर में जो हिस्सा आया हुआ है उसे हमने नाम दिया है हब। तो ये जो पोर्शन है सेंटर में वो हब है, यहाँ इस तरीके से सेंटर में एक हब होगा, और उस हब से ही इस तरीके से रेडियल स्पोक ट्यूब्यूल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का पूरा स्ट्रक्चर है।
जैसे हमने पढ़ा था कुछ कुछ स्ट्रक्चर ये सिलिया और फ्लैजिला से मिलता जुलता है, पर आप याद रखें यहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का होता है, वहाँ पर 9+2 का था। सेंटर में हम देखेंगे तो सेंटर के अंदर यहाँ कोई ट्यूब्यूल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ये हब है। उसके अलावा आप देखेंगे तो सेंटर में कोई ट्यूब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है, क्योंकि सेंटर में कोई ट्यूब्यूल यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और पेरीफरी के अंदर हम देखेंगे तो पेरीफरी में हमारे पास ऐसी 9 ट्रिपलेट्स की जोड़ी है, इस वजह से हम 9 लिख रहे, पर सेंटर में कुछ भी नहीं है इसलिए हम 0 लिख रहे। तो क्या बन जाएगा 9+0 का अरेंजमेंट। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+0 होता है, और फ्लैजेला और सिलिया में ये अरेंजमेंट 9+2 का होता है। ये डिफरेंस है। और भी एक डिफरेंस है, यहाँ देखिए 3-3 की जोड़ी की ट्रिपलेट्स होती हैं, जबकि सिलिया फ्लैजिला में डबलेट्स होते थे। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हमने देखा सेंट्रियोल सेंट्रोजोम और सिलिया फ्लैजेला के बीच का। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो भी बेजल बॉडी से फॉर्म होते हैं। सेंट्रियोल फॉर्म द बेजल बॉडी ऑफ द सिलिया और फ्लैजिला। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ उल्टा कहा आपको, एग्जैक्टली सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक तरीके से पेरेंट्स है। सेंट्रियोल ऐसी बेजल बॉडी फॉर्म करते हैं जहां से सिलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो सके। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सिलिया फ्लैजेला का फॉर्मेशन सेंट्रियोल से होता है। मैंने आपको कहा था कि इसका फंक्शन हम लास्ट में समझेंगे। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रोजोम दिखाया है, ये दिखाया है, उससे इस तरीके के जो फाइबर्स निकल रहे हैं, इन फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स अपना कंप्लीट अरेंजमेंट दिखाकर स्पिंडल एपरेचस का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल डिवीजन के वक्त यही स्पिंडल्स का पूरा ग्रुप मतलब कि एपरेचस क्या करेंगे, क्रोमोसोम से अरेंज हो जाएंगे ये स्पिंडल्स, और क्रोमोसोम्स का बंटवारा करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे। और सेल डिवीजन में, न्यूक्लियर डिवीजन में क्रोमोसोम्स का ये जो बंटवारा और सेग्रीगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ही सेंट्रोजोम सेंट्रियोल का मेन फंक्शन है। और उसके साथ साथ सेंट्रियोल का दूसरा फंक्शन ये भी है कि वो फ्लैजेला और सिलिया का फॉर्मेशन करवाने के लिए बेजल बॉडी फॉर्म करवाता है। तो यहाँ तक जो हमने पूरा पढ़ा वो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर था और उनका फंक्शन था। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियस, और उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए है नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।